आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है। काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है, आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो। हमें कौन सा हुनर है, एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे। तुम हक का कमाओ। ये सुड़ बंद करना बे। जूस को चूस के पीना किधर सीखा? चूसिया भिखारी कहीं का। सारे काम टाइम पे हो जाए। सर एक मिनट सुनिए सर, अरविंद के भाई का फोन आया था। उसने कहा कि अरविंद शिवा और प्रवीण के साथ दुबई गया था, पर काफी दिनों से उसका फोन नॉट रीचेबल है। शेख ने भी उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, सर ने बुलाया है मुझे। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल आए हैं आपसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल? वो कह रहे हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। अरे सर आप सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा। सर नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल यहीं से गुजर रहा था। रास्ते में आपका घर देखा तो मैंने सोचा चलो मिलता चलूं। आपका घर तो बिल्कुल महल जैसा लगता है सर। सच में आप जैसे लोग हैं इस जमाने के असली बादशाह। बैठिए। सॉरी सर, मैं झूठ बोलकर अंदर आया। कोई बात नहीं, बैठिए। और आप कैसे हैं सर? शिवा और अरविंद कैसे हैं? सब ठीक है सर। आप? अरे हम जैसे लोग ऊपर वाले की कृपा से कम और आप जैसों की कृपा से ज्यादा ठीक रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है। वो दुबई में एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। ऊपर से उसी वक्त डैड चल बसे। मेरा दिमाग ये सदमे को झेल नहीं पाया। बहकी बहकी सी बातें करता था जिनका कोई सर पैर नहीं। आपसे भी की थी ना? हाँ की थी ना, जरूरत से ज्यादा बहकी बातें की थी सर। आप घबराए हुए पुलिस स्टेशन आए, कहने लगे मैं विजय नहीं हूँ, मैं सत्या हूँ, और फिर अपनी कहानी सुनाने लगे। आपको पता है एक सत्य असली में है सर, यहाँ बस्ती में ही रहता था। कितना अजीब इत्तेफाक है। सच में? हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। जब मुझे नहीं हुआ तो आपको यकीन कैसे हो सकता है? आपने जैसा बताया था सत्या भी एक गरीब खाना बदोश निकला सर। ये एक्सीडेंट से आप अंतर्यामी कैसे बन गए? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं मेरे दिमाग। मैं आपकी चोट देख सकता हूँ सर? जरूर। ढक्कन की तरह बंद किया है। आप तो बोले छोटी सी सर्जरी थी, टांके देख के तो लगता है जैसा पूरा दिमाग ही बदल डाला हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ। अपने बैंक से 20 करोड़ लोन के शक्ल में दिलवा दो ना सर। और हाँ, पर्सनल लोन, किसी को शक नहीं होगा। बस आप कह दो तो काम बन जाएगा। सॉरी सर, गलत काम मुझसे नहीं होगा। कोई और मदद है तो बताइए। आप अच्छे पुलिस वाले हैं, बुराई को मत चुनिए, ये रास्ता डुबो देता है। अच्छाई और बुराई का हिसाब बाद में करेंगे। मैं आपके राज को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या भिखारी का दिमाग। क्या करे, पैसा चीज ही है। इससे सत्या सर जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। आपके लापता दोस्तों के मोबाइल बंद पड़े हैं। उन तीनों को कल पुलिस स्टेशन लेकर आओ, या फिर इशारा समझ गए ना? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूँ जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी ही विनती है, वो बंद ना हो। मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ?
पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप हैं, गरीबों का ये मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर, आपने मार्केट में देखा होगा भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना, पर ये अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें, मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारती है। सर, एक दूध पीते बच्चे की माँ का भूखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे, पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है। सर, बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुल्जिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या, और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए। विजय गुरुमूर्ति का अंश मेरी कोख में पल रहा है सर। कुछ ही दिन पहले पता चला कि ये उसकी आखिरी निशानी है। हमारा बच्चा ही विजय गुरुमूर्ति की जायदाद का असली वारिस है। तुम कौन हो बेटी? हेमा, विजय की मंगेतर, वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेक्रेटरी। और जो भी सत्या ने विजय के भेस में योजना बनाई थी, उसे वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जारी रखेगी और गरीबी मिटाने का प्रयास करेगी। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति एक अरबपति था। उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। इस तरह तो कोई भी किसी का भी बच्चा लाकर उसके वारिस होने का दावा कर सकता है। देखो, सेक्रेटरी होते हुए तुमने बॉस को जाल में जरूर फंसा लिया, पर अब मालकिन बनने का ख्वाब मत देखो। मिलॉर्ड, फिर भी मैं चाहूंगा कि तरस खा के इस लड़की को थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जिंदगी। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या यही करते? जलील करते? बदतमीज! योर ऑनर, देखा आपने ये कैसे बात? चुप रहो, बिकाऊ इंसान है तुम, बिकाऊ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत है, कोई सड़क का नाका नहीं। अदालत 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। क्या रे, तू बंदर है? एक लड़की के उकसाने पे नाचने लगा, उसे पहला फुसला के दफा कर देता है।
गलती किया तेरे पे भरोसा करके। अरे सर, मैं ऐसे कैसे दफा कर देता उसे? वो अपना वकील और डीएनए रिपोर्ट साथ में लाई थी। जज साहब इस वक्त उन्हीं कागजात को देख रहे हैं। ये नया वारिस बीच में नहीं आता तो हम जीत ही चुके थे। ऐसा कीजिए, जज साहब को खरीद लीजिए। ए वकील, इधर बात 10-20 करोड़ का नहीं है, 1 लाख करोड़ का है। वो हाथ से गया तो फांसी लगा लेना, तो मेरे को अपने थोबड़ा दिखाने का नहीं। हेमा और उनके वकील ने जो मेडिकल रिपोर्ट लाके मुझे दिखाई, उससे यह साबित होता है कि उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो विजय गुरुमूर्ति का अपना ही खून है। इसलिए विजय गुरुमूर्ति की जायदाद उसके असली वारिस को ही मिलनी चाहिए। बच्चे के बालिग होने तक विजय गुरुमूर्ति की सारी जायदाद संभालने की जिम्मेदारी अदालत विजय गुरुमूर्ति के वारिस की मां हेमा को सौंपने का हुक्म देती है। और अदालत ये भी चाहेगी कि सत्या ने जो गरीबी मिटाने की मुहिम शुरू की है उसे कोई आगे बढ़ाए, और इसलिए सत्या को मोहलत देती है कि वो कल तक उस काम को संभालने वाले सही इंसान को उसकी बागडोर सौंप दे। इसके साथ अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सत्या को कल सुबह ठीक 11 बजे विजय गुरुमूर्ति के घर से जाकर गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत सत्या की नीयत और उसके जज्बे को दिल से सलाम करती है। जय हिंद। शहर में चर्चा का विषय बने हुए सत्या उर्फ विजय गुरुमूर्ति को अब कुछ ही देर में उनके घर से गिरफ्तार किया जाने वाला है। पुलिस ने उनके घर के आसपास सुरक्षा को मजबूत किया है, क्योंकि लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। अगर ये देख के भी अमीरों की आंख नहीं खुली तो फिर लानत है उन सबकी जिंदगी पर। अभी नहीं सर, आईजी सर खुद उसे लेने गए हैं। सामने के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमी हुई है, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से लेके आएंगे सर। इसका नाम रानी है, मेरी छोटी बहन। अगर हो सके तो इसे ढूंढ देना, आपका बड़ा एहसान होगा। आपके साथ काम करना बड़े गर्व की बात थी। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे।